हाय गाइस। कल मेरे से 38 ईयर्स ओल्ड की एक फ़ीमेल ने सवाल पूछा। सवाल मुझे बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा। सवाल था कि क्या एंजाइटी सिर्फ मॉडर्न मैन को होती है और एंजाइटी का कॉज क्या है। अब मैं इस क्वेश्चन को दो पार्ट्स में लूँगा। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बता दूँ, अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है, अगर आपको कोई सीरियस साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, जैसे कि जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर या डिप्रेशन या किसी भी तरीके का कोई मेडिकल कंडीशन आपको है, तो उसके लिए आप साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से ही सलाह लें। ये वीडियो सिर्फ एक जनरल पर्सपेक्टिव देने के लिए है। मैं सिर्फ आपको एक पर्सनल एक ओपिनियन और एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर एनी काइंड ऑफ मेडिकल एडवाइस, ठीक है। तो पहली चीज़ ये। अब वापस आते हैं सवाल के ऊपर। तो पहला पार्ट है कि क्या एंजाइटी सिर्फ मॉडर्न मैन को होती है। मेरा ऐसा मानना है कि एंजाइटी हमेशा से इंसान को रही है। जब इंसान जंगलों में था तब भी एंजाइटी थी, जब इंसान सिविलाइज्ड हुआ तब भी एंजाइटी है, और जब इंसान 21st सेंचुरी में रह रहा है तब भी एंजाइटी है। सिर्फ तौर तरीके बदल गए हैं, एनवायरनमेंट के स्टिमुलस बदल गए हैं। आज से 5000 साल पहले महाभारत का युद्ध हुआ। 3000 BC में महाभारत का युद्ध हुआ था। अब जब महाभारत का युद्ध हुआ है तो अर्जुन जब भगवान कृष्ण के साथ कुरुक्षेत्र के मैदान में फर्स्ट टाइम जब आया और जब उसने देखा कि सामने खड़ा कौन है, लड़ाई करने के लिए कौन खड़ा है, तो मालूम है क्या उसको फील हुआ, क्या उसके दिमाग में इमोशंस आए जब उसने देखा सामने कि उसके ही कज़न खड़े हैं, उसके ही गुरु खड़े हैं, उसके ही एल्डर्स खड़े हैं, उसी के तो भाई थे, उसी का तो ब्लड था जिससे लड़ना था उसको। तो फर्स्ट टाइम क्या फील हुआ अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में। तो चैप्टर 1 गीता के चैप्टर 1 में वर्स 28, 29, 30 में मेंशन है। अर्जुन कहता है भगवान कृष्ण से, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, मेरी पूरी बॉडी कांप रही है, मेरा गला सूख रहा है, मेरे हाथ से धनुष छूटा जा रहा है, मेरी स्किन जल रही है, मेरा माइंड कंफ्यूज हो रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। घबराहट हो रही थी। तो ये क्या है? ये सिम्टम्स जो अर्जुन ने बताए, जो मेंशन किए उसने भगवान कृष्ण को, कि पूरी बॉडी में कपकपाहट होना, स्किन का जलना, हाथ से धनुष का छूटना, माइंड को कुछ समझ में ना आना, कंफ्यूजन होना, और उसको ऐसा महसूस होना कि कुछ बहुत खराब होने वाला है। तो ये सब किस चीज़ के सिम्टम है? ये जो सिम्टम्स बताए गए हैं ना, अगर आप अभी गूगल करोगे ना एंजाइटी अटैक या पैनिक अटैक, तो ये सारे वही सिम्टम्स है। यही होता है एंजाइटी अटैक में। एंजाइटी अटैक में क्या होता है? आदमी की कपकपाहट होती है बॉडी में, माइंड कंफ्यूज हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता, ऐसा लगता है कि कुछ बहुत खराब होने वाला है, हार्ट बीट तेज हो जाती है, सांस तेज तेज चलने लग जाती है। तो यही सब सिम्टम्स हैं अप्रॉक्सीमेटली। अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट वही सिम्टम्स हैं। थोड़े बहुत चेंजेस आ सकते हैं, पर्सन टू पर्सन चीज़ें वेरी करती हैं। सारे सिम्टम्स ज़रूरी नहीं होते कि हर बंदे को सारे सिम्टम्स ही हों हमेशा, बट ये है वही। तो ये हमें मानना पड़ेगा कि एंजाइटी हमेशा से इंसान को ही है, चाहे वो आज का हो, चाहे वो अर्जुन के समय का इंसान है, चाहे वो और पीछे हम चले जाएं जब इंसान जंगलों में रहता था। दूसरा इसका जो सवाल था, इसी का क्वेश्चन का पार्ट था कि एंजाइटी का कॉज क्या है। अब एंजाइटी के पीछे बहुत सारे कॉज होते हैं। जेनेटिक भी होता है, बायोलॉजिकल भी होता है, एनवायरनमेंट से भी आता है, बट मुझे एक जो सबसे स्ट्रॉन्ग कॉज लगता है एंजाइटी का, वो ये है, मुझे महसूस होता है कि जब भी हमारा माइंड दो हिस्सों में डिवाइड होगा, जब भी माइंड में कॉन्फ्लिक्ट होगा, जब भी माइंड बटा हुआ होगा, तो आपको एंजाइटी होगी। अब एग्जाम्पल वापस लेते हैं अर्जुन वाला। अर्जुन को क्यों हो रही थी एंजाइटी? अर्जुन का माइंड दो हिस्सों में बटा हुआ था। दो हिस्सों में क्यों बटा था? एक हिस्सा कह रहा था उसका कि तुझे बदला लेना है। अर्जुन किसका बदला लेना है? जो उसके साथ कौरवों ने खराब किया, उसके भाइयों के साथ गलत किया था, और जो द्रौपदी के साथ व्यवहार किया था, गलत व्यवहार किया कौरवों ने, और क्योंकि वो क्षत्रिय भी था, और क्षत्रिय का क्या धर्म होता है, उसको लड़ना है। तो एक हिस्सा उसका माइंड का कह रहा था कि जो तुम्हारे साथ गलत हुआ है, जो द्रौपदी के साथ गलत हुआ है, और क्योंकि तुम क्षत्रिय हो तो तुम जाके लड़ो। एक हिस्सा माइंड का ये कह रहा है। लेकिन अभी एक हिस्सा और भी है माइंड का, वो क्या कह रहा है उसको? वो ये कह रहा है कि सामने लड़ेगा किससे?
कौन खड़ा है सामने? तेरा ही तो खून है, तेरी तो कजन है, भाई ही तो है, कजन भाई तो थे, कौरव और कौन था? सामने कौन खड़ा है? गुरु खड़े हैं, द्रोणाचार्य। सामने कौन खड़ा है? भीष्म पितामह खड़े हैं। वही लोग खड़े हैं जिनके साथ खेला कूदा है, जिनके गोद में बाहों में अर्जुन बड़ा हुआ है, तो उन्हें कैसे मार दे? गिल्ट की फीलिंग कितनी स्ट्रांग हो जाती है अगर वो ऐसा करता तो एक तरफ माइंड का ये हिस्सा एक तरफ कह रहा है मार, तू क्षत्रिय है, बदला ले जो गलत हुआ, लेकिन एक तरफ कह रहा है किसे मारेगा? तेरा ही तो खून खड़ा है, तेरे ही तो एल्डर खड़े हैं, इन्हें कैसे मार सकता है? तो माइंड दो हिस्सों में बट रहा है, और जब भी माइंड दो हिस्सों में बटेगा तो एंग्जाइटी क्रिएट होगी। तो अभी आप कभी भी देखिएगा, जब भी आपको एंग्जाइटी होती है तो कहीं ना कहीं एक पीछे कॉज आप थोड़ा, अगर आप इंट्रोस्पेक्ट करोगे, थोड़ा आप अवेयर होगे अपनी चीज़ों की तरफ, मैं नहीं कह रहा हूं हर केस में ऐसा होगा, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केसेस में आपको दिखाई देगा कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट है अंदर। एक हिस्सा कहेगा दिमाग का ये कर, एक हिस्सा कहेगा नहीं ये मत कर। जैसे कि आप मान लो ऑफिस में काम करते हैं, आपके बॉस ने आपको कुछ बहुत उल्टा सीधा बोल दिया, बुरा भला कह दिया, सबके सामने कह दिया। अब एकदम से क्या होगा? एक हिस्सा आपका दिमाग का क्या कहेगा कि इसने मुझे उल्टा सीधा बोला है, गुस्सा आता है आपको, आपका ही मन करेगा मैं गाली दे दूं, ठीक है अभी इसको ठीक कर दूं 2 मिनट में, एक आता है आपके माइंड में। एक हिस्सा आपका दिमाग का वही कहता है, जब आपका बॉस आपके पब्लिकली आपकी बेइज्जती कर दे तो आपके दिमाग में यही थॉट आएगा, गुस्सा आ जाएगा, मन करेगा कि इसको भी मैं अभी 2 मिनट में सबक सिखा दूं। लेकिन एक हिस्सा आपका माइंड का कहेगा नहीं, नौकरी चली जाएगी, शांत रहना जरूरी है, डिप्लोमेटिक रहो, ये जमाना डिप्लोमेटिक लोगों का है, शांति से रहो। तो क्या हो रहा है? माइंड आपका बढ़ गया, एक हिस्सा कह रहा है एग्रेसिव हो, एक हिस्सा कह रहा है नहीं शांत हो, तो माइंड बढ़ गया। तो जब भी माइंड आपका ऐसे 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स आते हैं, तो एंग्जाइटी क्रिएट होती है। तो ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन था कि एंग्जाइटी का कॉज क्या है। ये मैंने जो लाइफ में एक्सपीरियंस किया, जो चीज़ें समझी हैं, उसके हिसाब से मैंने आपको बताया। तो आज की वीडियो में मैंने इस क्वेश्चन को लिया कि एंग्जाइटी सिर्फ मॉडर्न मैन को नहीं होती, और एंग्जाइटी का कॉज क्या है। आगे कभी मैं वीडियोस में इस बारे में बताऊंगा कि हम एंग्जाइटी को कैसे कम कर सकते हैं, ठीक है, क्या हम मेथड्स और क्या हम किस तरीके से हम लाइफ को कर सकते हैं कि एंग्जाइटी को कुछ कम कर सके, कुछ हद तक हम उसको मैनेज कर सकें, कंट्रोल कर सकें। तो गाइस ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो उसको काइंडली सबके साथ शेयर जरूर करिएगा। अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या लगता है इस क्वेश्चन के बारे में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।